तो आपके घर में शिवलिंग आपने मंदिर में अपने विराजमान कर रखे हैं, उनको स्थापित करिए। अगर आपके पास हैं तो वो वाले शिवलिंग विराजमान कर लीजिए, और अगर नहीं है तो डेली आप मिट्टी के शिवलिंग बनाइए, उनका पूजन कीजिए और उनका विसर्जन करिए। तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी थी, तो आप वहाँ से उसकी पूजन विधि देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारे घर के मंदिर में शिवलिंग होते हैं, उनकी पूजा अर्चना आराधना हम किस प्रकार करें पूरे सावन भर। तो आप एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसमें शिवलिंग की स्थापना करिए। जो आपके घर में शिवलिंग है उनको वहाँ पे विराजमान करिए। विराजमान करने के बाद सबसे पहले आपको जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके बाद आपको कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है, और उसके बाद फिर आपको जल से अभिषेक करना है। आपको 3 बार जल से और कच्चे दूध से बाबा भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। लेकिन जब आप शिवलिंग स्थापित करेंगे उस समय पे आपको ध्यान रखना है, शिवलिंग की जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। अब शिवलिंग को हमने स्नान करवा दिया है, इसके बाद में शिवलिंग को आप वस्त्र अर्पण करिए, चंदन लगाइए। पीला चंदन आप लगा सकते हैं, अष्टगंध का चंदन, गोपी चंदन आता है वाइट, वो चंदन आप लगा सकते हैं। चंदन लगाइए, बाबा भोलेनाथ जी को अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाने के बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र आसानी से सावन के महीने में सब जगह मिल जाएंगे, तो आप बेलपत्र ले लीजिए, जिसमें 3 पत्तियां होनी चाहिए, बिल्कुल भी कटी फटी पत्तियां नहीं होनी चाहिए। 3 पत्र का ही बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है। तो आपको बेलपत्र चढ़ाना है। आप उसकी काउंटिंग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं, 11, 21, या इसकी संख्या और भी आप बढ़ा सकते हैं, 108 भी चढ़ा सकते हैं। तो आप बाबा भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वस्त्र पहनाइए बाबा भोलेनाथ जी को। आप कलावे का वस्त्र बना लीजिए और वो बाबा भोलेनाथ जी को पहनाइए। उसके बाद में आप ऋतुफल जो आ रहे हैं, ऋतुफल का भोग लगाइए बाबा को, नैवेद्य का भोग लगाइए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद में आप दीपक प्रज्वलित करिए, दीपक का पूजन कीजिए, दीपक जलाइए। आप घी का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। आप